उत्तर प्रदेश सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदुआबाद यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरौराबाद मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अडवाबाद मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में और बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बदुआबाद बांका बिहार में है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह आपकी हो जाएगी माता टीला परियोजना, रिहंदबाद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंदबाद परियोजना है। रिहंदबाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंदबाद को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है तो यह नलकूप है। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई देश में प्रथम स्थान पर है। कुल 2166,000 हेक्टेयर नहर सिंचाई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई 74.9%, नहर सिंचाई 15.02%, 8.8%, कुआं और तालाब झील 0.5%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचित क्षेत्र है? तो यह नलकूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो शारदा नहर हो जाएगी आपकी। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्रफल भी सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और नेपाल सीमा से नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई। नहर का निर्माण 1920 में आरंभ हुआ था और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो यह शारदा नहर ही है। भारत में नलकूप और कूप सिंचाई अधिकतम होती है तो यह उत्तर प्रदेश है। अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो यह आपका हमीरपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो यह गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन सी सही होगा। सन 1980 में निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का निर्माण किया गया तो यह बेतवा नदी पर था। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादित करता है तो औरैया में आपका उत्पादित होता है शुद्ध देसी घी। प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत कहते हैं इसको। ठीक, प्राकृतिक रूप से उगने वाला बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मुंज घास के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के तराइन क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई अन्य नामों से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो यह आपका हो जाएगा, नहीं उगाई जाती तो यह आपका हो जाएगा कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू की प्रधानता पाई जाती है तो यह आपके सहारनपुर और मेरठ में। भारत में कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश योगदान करता है? तो आपका यह हो जाएगा 25 से 40% तक। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है? तो यह CWFCI है। CWC नहीं है। ऑप्शन बी FDI नहीं है। FDI का अर्थ होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये गलत है, 4 है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, यह सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया। उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थापित किया गया? तो आपका ये हो जाएगा अयोध्या। बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है जहां इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। तो बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना तो यह 2017 में है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध है तो यह आपका बेतवा नदी पर है।
उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है तो यह आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है तो यह हो जाएगा काला नमक चावल। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत में अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से पूर्व में की जाती है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश सुगंधित ठीक। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह पर पानी का बेहतर आपूर्ति प्रदान करने में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक नहीं है तो यह आपका हो जाएगा वर्षाजनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों का बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 प्रदेश में 3 समावेश विकास परियोजनाएं शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश राज्य की टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई तो यह आपका हो जाएगा सोवियत संघ। उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है। 1978 में घामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर बनाया गया। यह 127.5 मीटर ऊंचा है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया तो यह आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका हो जाएगा रामपुर में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका हो जाएगा लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला हो जाएगा गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है तो यह आपका हो जाएगा रामपुर में। इसी को बोलते हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी बोलते हैं। यह प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क को पूरा नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के लाभ पर। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपगम का लाया गया तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पे समग्रता उपागम। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी की। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। पर्यटन की विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है तो यह आपका हो जाएगा शंकिसा। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ के बाद है भाग है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु आता है, कुशीनगर आता है, कौशाम्बी आता है, श्रावस्ती, सारनाथ, शंकिसा को शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है तो काशी आपका गंगा नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो प्रयाग गंगा नदी के बाएं तट पर है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसके घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल किया गया है तो बुंदेल सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है तो यह आपका वाराणसी में हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस संकुल में बुनकरों, कारीगरों, निर्यातकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव कहाँ रखी गई तो ये आपकी रायबरेली में। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना रायबरेली उत्तर प्रदेश में की गई। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। दूसरा
कपूरथला में 1986 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम सही है, प्रतापगढ़ कालीन का ये गलत दिख रहा है, बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज सही है। ऑप्शन बी ही गलत होगा। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ खोला है? तो ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग और उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यह आपका हो जाएगा उद्योग बंधु योजना। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है, तो उद्योग बंधु योजना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग, नहीं सॉरी, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में सीमेंट उद्योग कजराहट व चुनार मिर्जापुर में, चुर्क जो है सोनभद्र में, रायबरेली गौरीगंज व जगदीशपुर अमेठी में, कासगंज झांसी और टाडा अम्बेडकर नगर में, चीनी उद्योग मेरठ सहारनपुर गोरखपुर लखीमपुर खीरी शाहजहांपुर मुरादाबाद अयोध्या में, कपड़ा उद्योग कानपुर मेरठ टाडा मगहर देवबंद धामपुर सिकंदराबाद मऊ। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए आपका निजामाबाद हो जाएगा। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए वर्गीकृत किया गया। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो यह आपका भदोही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही मिर्जापुर आगरा वाराणसी में विकसित है। मेरठ खेल का सामान व कैंची उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर में सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग है। ए और आर सही है, क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी आपका हो जाएगा लखनऊ में अवस्थित है। गीडा क्या है? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीडा कहते हैं। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय स्थित है, तो यह आपका लखनऊ नहीं कानपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को युक्त करना। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा? तो यह हो जाएगा बुंदेलखंड। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश के दो